First of all, good morning to all of you. How are you doing? I hope everyone is doing well. Let's talk about the tenses, types of tenses. You know what? First of all, let's talk about present tense. It tells about action happening now regularly. Examples: I play cricket every day. You know what? I play cricket every day. It means I play cricket every day. देखो इधर देखो. I play cricket every day. मतलब कुछ काम हो रहा है, रेगुलरली हो रहा है. Every day it means regularly, something is happening regularly. Then we have to use present tense. इसीलिए प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया गया है क्योंकि कोई काम डेली हो रहा है या फिर कोई काम अभी हो रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है या फिर हो रहा है, अभी मतलब अभी जो टाइम चल रहा है उसके बारे में बात हो रही है, तो हमको प्रेजेंट टेंस की बात करनी है. ठीक है. जैसे सी गोइज टू स्कूल, सेकंड एग्जांपल इज वुड बी सी गोइज टू स्कूल. मतलब वह स्कूल जाती है, तो इसका मतलब वह स्कूल एक दिन नहीं गई और ना वो फ्यूचर में जाएगी. इट मीन्स वो जाती है, अभी प्रेजेंट की बात हो रही है. सी गोइज टू स्कूल एवरी डे वी कैन से. अब थर्ड एग्जांपल, द लास्ट वन इज दे ईट लंच एट 1 PM. मतलब कि वो अपना खाना एक दिन तो खाएंगे नहीं, डेली खाएंगे. ऑब्वियसली सीधी सी बात है, डेली खाना खाएंगे वो. तो दे ईट लंच एट 1 PM. इसीलिए प्रेजेंट की बात हो रही है क्योंकि वो प्रेजेंट में खाना खाएंगे, प्रेजेंट में खाना खाते हैं इसलिए. लेट्स टॉक अबाउट पास्ट टेंस. यू नो व्हाट पास्ट टेंस इज? पास्ट टेंस इट टेल्स अबाउट एक्शन दैट ऑलरेडी हैपेंड. इसका मतलब है कोई काम अगर बीते हुए समय में हो चुका है तो हमको पास्ट टेंस की बात करनी है. अगर उसके बाद काम अगर उस काम के बारे में बात करनी है तो हमको पास्ट टेंस का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि वो काम ऑलरेडी हमारा जो समय बीता हुआ है उस समय में हो चुका है, तो हमको पास्ट टेंस के बारे में कहना चलेगा. समथिंग an action that already happened in the past, then we have to use past tense for recognize that. Examples: I played cricket yesterday. It means I played cricket yesterday. मतलब मैंने कल खेली क्रिकेट. समय निकल चुका है, कल का समय निकल चुका है. आपको बताइए yesterday मीन्स कल जो बीता हुआ कल है उसको हम yesterday बोलते हैं. तो yesterday हमारा निकल चुका है, तो इसीलिए I played cricket yesterday. yesterday का यूज़ क्यों किया गया है? क्योंकि वो निकल चुका समय है, उसमें उसने क्रिकेट खेली थी. उसमें जो समय निकल चुका है उसमें क्रिकेट उसने खेली थी, तो इसलिए पास्ट टेंस का यूज़ होगा इसमें. दे वेंट टू स्कूल लास्ट मंडे. इट मीन्स we are talking about last Monday. We are talking about past. That's why we use last Monday. And we are talking about past. That's why we use past tense. And let's talk about future tense, everybody. Come on, the third point. Third point is future tense. Future. I'm covering the third point. Future tense. What is the means of future tense? Why we used and what is the condition of using future tense? Let's talk about it. Future tense. It tells about action that will happen later. इसका मतलब है कोई काम भविष्य में होगा, भविष्य में होने वाला है, ना कि अभी हुआ है ना अभी हो रहा है. कोई काम भविष्य में होगा, आगे आने वाला समय है. यानी येस्टरडे, जो येस्टरडे तो निकल गया, तो पास्ट का काम बताएंगे. अगर टुमारो आ गया तो टुमारो में हमको फ्यूचर टेंस का यूज़ करना पड़ता है. उसके भी 4 पार्ट्स होते हैं, तो चारों पार्ट्स के बारे में जानेंगे हम. पहले आप 3 बेसिक टेंसेस तो पता होनी चाहिए ना. हाँ, तो देखो फ्यूचर टेंस होता है जो, उसमें क्या है, समथिंग इज हैपन इन फ्यूचर, समथिंग विल हैपन लेटर. मतलब कि जो आगे आने वाला टाइम है उसमें जो काम होगा, अभी हुआ नहीं है काम, ना अभी हो रहा है प्रेजेंट में, बल्कि फ्यूचर में काम होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो. मतलब कि मैं कल क्रिकेट खेलूँगा. मतलब कि कल खेलूँगा, ना तो अभी खेल रहा हूँ, ना मैं यस्टरडे खेला. मैं टुमारो खेलूँगा. मतलब कि जो आने वाला टाइम है उसमें मैं काम कुछ का एक्शन लूँगा, तो इसको हम फ्यूचर टेंस कहेंगे. इसीलिए फ्यूचर टेंस में इसका एग्जाम्पल दिया गया है. सेकेंड एग्जाम्पल पे देखिए, शी विल गो टू स्कूल नेक्स्ट वीक. इट मीन्स वह अगले हफ्ते स्कूल जाएगी. मतलब अगले हफ्ते की बात हो रही है ना, ना तो अभी प्रेजेंट की बात हो रही है ना पास्ट की बात हो रही है. इसमें बात हो रही है फ्यूचर की, जो टाइम आने वाला है, ना कि वो टाइम अभी आया है. तो इसीलिए हमने इसमें बिल लगाया है. तो बिल लगा हुआ है, आपको बताइए. और नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है, नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है, इसका मतलब आने वाला सप्ताह. अब लेट्स टॉक अबाउट लास्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर टेंस. दे विल ईट लंच आफ्टर क्लास. मतलब क्लास के, अभी क्लास में नहीं खा रहे हैं, ना क्लास के पहले खाया उन्होंने, क्लास के बाद लंच खाएंगे. इसका मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, अभी बात नहीं हो रही प्रेजेंट की या फिर पास्ट की बात नहीं हो रही है, इसमें फ्यूचर की बात हो रही है. अब देखिए इजी सर, इजी टेबल बनाई हुई नीचे. आप नीचे आओगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करो नीचे. इजी कंप्रेंशन टेबल देखो. प्रेजेंट टेंस, आई राइट अ लेटर.
मतलब फर्स्ट फॉर्म लगती है प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में आई रोट अ लेटर, सेकंड फॉर्म ले रहे हैं पास्ट टेंस में। फ्यूचर में आई विल राइट अ लेटर, इसमें विल का प्रयोग किया गया है। तो एक्चुअल में क्या है ना, प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट्स होते हैं, उसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी चार पार्ट्स होते हैं। इफ आई टॉक अबाउट फ्यूचर टेंस, एंड फ्यूचर टेंस आल्सो हैव फोर पार्ट्स, चार पार्ट्स इसके भी होते हैं। तो उन चार पार्ट्स के बारे में भी हम जानेंगे। पहले आपको क्या है, पहले जो बेसिकली थ्री थ्री टेंस, पहले बेसिकली थ्री टेंस होते हैं, तो उनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आप उन चार पार्ट्स के बारे में जान सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट गेट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट नोइंग अबाउट three types of basic sentences. So let's talk about present. Present, past, future. Come on, everybody, come on. इधर आओ, देखो ये क्या लगा हुआ है। प्रेजेंट टेंस में ही स्टडीज इंग्लिश, पास्ट टेंस में आपको उसी सेंटेंस को कैसे कहेंगे, ही स्टडीज इन इंग्लिश। फ्यूचर टेंस में सेंटेंस को कैसे कहेंगे, ही विल स्टडी इंग्लिश। मतलब आपने देखा, पहले प्रेजेंट टेंस में देखो, अगर प्रेजेंट टेंस में क्या लगा हुआ है, ही स्टडीज इंग्लिश, मतलब कि अब प्रेजेंट टेंस में देखिए, प्रेजेंट टेंस में क्या लगा हुआ है, ही स्टडीज इंग्लिश, मतलब कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस में क्या लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है। और अकॉर्डिंग टू थर्ड फ्यूचर टेंस में क्या लगा हुआ है, ही विल स्टडी इंग्लिश, मतलब कि विल लगा हुआ है, विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर टेंस पहचान कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं पहचान होती है तो आपको बिल से यूज़ कर सकते हैं, बिल से ना हो फर्स्ट फॉर्म से हो सकती है। We have four parts of every kinds of sentences, so I will teach you after some time. First of all, you have to get every kind of information about basic tenses. Easy teaching method, use daily life examples from home and school. Easily, if you want to get every information about present, past and future, I will provide you whatever I can. Don't worry about that. First of all, you have to get every information about बेसिक टेंसेस। बेसिक टेंसेस की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक नॉलेज के बिना आप जो चार पार्ट्स होते हैं हर सेंटेंसेस के, जो हर टेंस के चार पार्ट्स होते हैं, उनको आप नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपको जब बेसिक की थ्री पार्ट्स नहीं पता होगा तो आप जो चार पार्ट्स हैं उनको नहीं सीख पाओगे। तो इसीलिए आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट बेसिक थ्री टेंस। एक्चुअल में पहले, सबसे पहले आपको आपको जो बेसिक के तीन टेंस होते हैं उनके बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जो चार चार पार्ट्स होते हैं हर एक टेंस के, तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि तीन प्रकार के जो टेंसेस हैं उनके। Everybody, I hope I could make you understand about present, past and future. However, if you have any doubt, if you have any kinds of doubt, you can ask me in the comment section. Let me know in the comment section if you have any kinds of doubt about present, past and future. नहीं, हम आपको चार भागों के बारे में ही पढ़ाएंगे। First of all, you have to learn about present, past and three future basic tenses. Then you would be able to learn about चार जो भाग होते हैं उनके चार पार्ट्स, उनके बारे में आप then you would be able to learn about four types of sentences. You would be able to four kinds of sentences. You would be able to learn about four sentences. So एक्चुअल में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के हमारे पास चार भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस है, चार भाग होंगे, 1 2 3 4, चार भाग होते हैं उसके, ठीक है। चार भाग होते हैं ना तो प्रेजेंट टेंस के, तो चार भाग कौन से होते हैं, तो उसके बारे में देखिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे उसके बारे में, है ना।
अभी क्या है ना, चार भाग होते हैं इसके। जिस प्रकार से प्रेजेंट टेंस के चार भाग हैं, सिमिलरली पास्ट टेंस के भी चार भाग होंगे। पास्ट टेंस के चार भाग हैं, उसी प्रकार के जो फ्यूचर टेंस है हमारा, उसके भी चार पार्ट्स होंगे। फ्यूचर टेंस के भी चार पार्ट्स जो होंगे, इसके भी चार पार्ट्स होते हैं। तो चार पार्ट्स के बारे में हम आपको वीडियो बनाएंगे, एक कंप्लीट वीडियो बनाया आ रही है हमारी, उसमें आपको बताया जाएगा कि चार पार्ट्स होते हैं, तो कब कौन सा पार्ट्स यूज़ करना है और कब क्या बोलना है, और कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी और कौन सा वाला उसमें वर्ब की फॉर्म आएगी। एवरीथिंग आई विल टेल यू एवरीथिंग, आई विल टेल यू एवरीथिंग आफ्टर दी सम टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न, बट आपको एक्चुअल में क्या है, जो तीन टाइप हैं बेसिक सेंटेंस के, तो आपको उसके बारे में लर्न करना है, उसके बाद ही आप उस सेंटेंस के बारे में सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अभी आप उनके बारे में नहीं समझ पाओगे, आप उन जो चार भाग होते हैं ना हर एक सेंटेंस के, तो आप उसको नहीं सीख पाओगे जब तक आपको बेसिक टेंसेस की नहीं नॉलेज होगी। तो इसीलिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों के बारे में आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। एक्चुअल में ये जो मैं बता रहा हूँ इस क्लास को एक बार फिर से रिपीट करोगे तो एक्चुअल में आप सीख जाओगे completely, you will be able to understand, you would be able to understand completely about everything, about basic tenses, present, past and future. So I hope everybody I could make you understand about present, past and future. So if you have any kinds of doubt, you can ask me in the comment section, I will reply you, I will reply. अगर हम बेसिक की बात करें तो हमारे पास तीन प्रकार के टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इन तीनों टेंसेस के चार चार पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट्स होते हैं। चार पार्ट्स कौन से होते हैं? चार पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा पार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट टेंस की बात करूँ तो पास्ट टेंस में भी चार पार्ट्स होते हैं। चार पार्ट्स कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. If I talk about future tense, future tense have four parts: future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So अभी आपको एक्चुअल में क्या है, बेसिक टेंसेस के बारे में पढ़ाई करना है। उसके बाद में आपको जो भी चार पार्ट्स हैं सेंटेंसेस के, तो उनको आपको बताया जाएगा। सेंटेंस हैव फोर टाइप्स, so I will make you understand about that. Don't worry about anything, just try to understand what I want to say exactly. एक्चुअल में आपको कितने प्रकार के सेंटेंस, एक्चुअल में जब अंग्रेजी बोलना चाहता है कोई, तो अंग्रेजी बोलने के लिए एक्चुअल में कितने सेंटेंसेस चाहिए हमको, कितने सेंटेंसेस की नीड होती है, और कितने कौन सा सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, सभी सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट नहीं है स्पीकिंग करने के लिए, क्योंकि हाँ एक्चुअल में क्या है ना, आपको पहले बेसिकली थ्री टेंस तो पता होना चाहिए। एक्चुअल में आपको सबसे पहले बेसिकली थ्री टेंस तो पता होना चाहिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसके बाद जो चार भाग होते हैं इन तीनों के, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कुछ भाग बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोकन में, और कुछ भाग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सभी जो भी पार्ट्स हैं सेंटेंसेस के, सभी इंपॉर्टेंट है। ग्रामर में, ग्रामर के लिए सभी पार्ट्स इंपॉर्टेंट है फॉर हाई स्कूल एंड 10th 12th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड एट्सेट्रा। सभी जो बच्चे छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं 10th क्लास में या 12th क्लास में या 11th क्लास में या 8th क्लास में, वी कैन से एवरीवन, टेंसेस तो आपको सीखना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या है ना, स्टार्टिंग से लेकर के, बेसिक से लेकर के जो भी चार पार्ट्स होते हैं उनके बारे में भी आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न अबाउट बेसिक टेंसेस, अंडरस्टैंड बेसिक टेंसेस।